हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, मेरे से बहुत बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि रॉ मार्क्स क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है। ये बहुत बच्चों ने मेरे से ये प्रॉब्लम पूछा है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि एक वीडियो में इस सारे कंफ्यूजन को दूर कर ही देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। अगर मान लेते हैं कोई एक बच्चा जनरल टेस्ट का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन है। इसमें इस बच्चे ने 45 जो है वो करेक्ट किया है और 5 इनकरेक्ट किया है। अच्छे तरीके से समझना, ये पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। 45 क्या किया है, करेक्ट किया, और 5 क्या किया है, इनकरेक्ट किया है। तो देखो, करेक्ट को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आ गया, 225। इनकरेक्ट को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, और कितना आ गया, -5। तो इसमें माइनस करने के बाद यानी कि 220 मार्क्स जो एक बच्चा खुद अपना करेक्ट इनकरेक्ट करके कैलकुलेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ मार्क्स। ये क्या हो गया, रॉ मार्क्स है। अब ये जो एग्जाम है, जीटी जो है, एक शिफ्ट में पूरे इंडिया में हो नहीं सकता है। इतना इंडिया में सिस्टम भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है कि वो एक साथ सारे एग्जाम करवा दे। तो ये क्या होता है, डिफरेंट शिफ्ट में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए, कभी किसी शिफ्ट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा किया नहीं जा सकता है कि भाई एक शिफ्ट के बच्चे को क्या कर दे, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, एक को इजी कर दे। ऐसा तो दो चार पैरामीटर को ध्यान रखते हुए फिर क्या होता है कि इसके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग सीयूईटी आपको एक मार्क्स देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चा को 220 आया और वो डिफिकल्ट शिफ्ट वाला पेपर दिया था। 220 मार्क्स जो आया वो डिफिकल्ट शिफ्ट था, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो हल्के से डिफिकल्ट थे। तो क्या होगा, इसको एडिशनल डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको अभी नहीं डिस्कस करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, क्या किया, 5 मार्क्स बढ़ा दिया, यानी कि अब इसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना हो गया, 225। तो मेरे ख्याल से रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स समझ में आ गया है। अब जरा समझो परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो मार्क्स है 225, ये देखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि टोटल 10,000 बच्चे क्या कर रहे हैं, इस जीटी के टेस्ट में बैठे हैं, और आपका जो स्कोर है वो आपका स्कोर 9,500 बच्चों से ऊपर है। ठीक है, 9,500 बच्चों से क्या है, ऊपर है। तो क्या किया जाएगा, 9,500 डिवाइडेड बाई 10,000 और इंटू 100। देखो, 2 0 इधर गया, 2 0 इधर गया, यानी कि 95% बच्चों से ऊपर है ना। तो आपका स्कोर क्या हो गया, 95 परसेंटाइल हो गया। ध्यान से समझो, ये जो परसेंटाइल होता है ये आपको ये बताता है कि कितने परसेंट बच्चे जो एग्जाम में बैठे हैं उससे अच्छा आपका स्कोर है। इसको हम लोग परसेंटाइल बोलते हैं। ठीक है, एक इसका आप ऐसे समझो कि 0 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी 40-50 परसेंटाइल हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि 40% बच्चे जो है, कैंडिडेट जो है, वो नेगेटिव मार्क्स लेके आए, तो आप उनसे तो बेटर हो। समझ रहे हो बात को। तो मार्क्स, रॉ मार्क्स क्या होता है, जो आप डायरेक्ट अपना कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई इतना सही है, इतना गलत है। नॉर्मलाइज्ड सीयूईटी डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर करके देता है, और परसेंटाइल आपका यह बताता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से अच्छा स्कोर लाए हो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इस 3 टर्म में कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है।